कई श्रावकों के, जनता के मुख से वह छोटी सी भजन, उसकी एक कड़ी मैंने सुनी, ऐसा लगा अब इसका मैं जवाब ही नहीं दे सकता। उन भजन बोलने वालों ने, बुंदेलखंड में शायद वो भजन है, हम वस्तुतः आए नहीं, भूल से आए गुरुदेव। भूल हो गई है मतलब। अच्छा खबरी, भूल से ले ली गुरु ने हमारे खबरिया ले ली। दो दो बार तीन तीन बार आए हैं, फिर भी भूल से ही आए। भूल भुलैया ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ ये पंचेंद्र के विषयों को आप भूल भुलैया समझ करके भूल जाए, ताकि आपका मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि बहुत सारे आजकल आधुनिकता आने से रास्ते खुले हुए हैं, क्या पता सारे सारे को, इन शहरों को, उपनगरों को, राजधानियों को, सबको छोड़ करके एक छोटे से गांव में 10-12 घर है, परिवार है वहाँ पर, और वहाँ पर चले गए और हम सबको भूल गए। आते समय में कम से कम आए जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे रास्ते होने के कारण और क्या सारे सारे छोड़ देंगे, पुनः फिर दोबारा कब आएंगे। तो हमने सोचा कि ये मौका तो दे दो इनको। अब के बार इन लोगों की भावनाएं नेवरा को देख करके और अन्यत्र भी स्थान है उनको देख करके, अपने पूर्वजों ने जो कोई भी निर्माण किया है, बसे धर्म ध्यान किया, अब वर्तमान में यह जगह छोटी सी जैसी हो गई है, जनता परिवार बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा है, हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, बहुत अच्छा सोचा है। सब लोगों की बात जब मिल कर के निर्णीत हो जाती है, तो वहाँ पर बिना कहे बिना पूछे समर्थन तो दिया ही जाता है। और इन लोगों का भाव ये है कि हमें समर्थन चाहिए नहीं, किंतु हमें तो हाँ में उत्तर चाहिए। अब चूंकि हमारे कोश में हाँ के शब्द बहुत कम है, हाँ कहे तो फिर बंध जाएंगे, है?
आगे की, और ना कहे तो ग्राहक टूट जाएंगे। दुकान तो 2-3 मंजिला बना दी और ग्राहक इधर इस ओर आए नहीं, तो सही बताओ दुकानदारों, क्या होती है आप लोगों की हालत। तो इसलिए इतना अवश्य है हमारे पास, इसलिए ग्राहक आते हैं। हमने कभी भी विज्ञापन को हाथ में नहीं लिया। विज्ञापन एक प्रकार से कहीं न कोई कमी रहती होगी, इसलिए मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन हमने इसमें शामिल अपने आप को नहीं किया है। देखो, आप अवश्य ही सारे दुकानों को देखेंगे, फिर बाद में कहेंगे वहाँ पर भी चलो। हम एक भाव रखते हैं और एक ही भाव ही एक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो चाहे वो वार मार्ग हो। तो दृढ़ता ये है कि चीज़ अच्छी रखोगे तो निश्चित रूप से उसको लोग ढूंढते हुए आएंगे, और इसका क्या मूल्य है, इसमें कुछ बढ़ सकती है क्या नहीं, घट सकती है क्या नहीं, हमारे ग्राहक भूल जाते हैं। ये मत पूछो, बस उठा लो, नहीं तो और कोई आ जाएगा तो उठा लेगा। आप लोगों को अपनी कुवत के अनुसार, युग के अनुसार जो आप लोगों ने सोचा, निर्णय किया, इसको और निर्णित कर लो। लेकिन ये ध्यान रखो, युग बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। आगे के पीढ़ी भी इसके पूर्ण लाभ ले, इस अपेक्षा से, और आपको ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि युग का मन इस ओर आ जाए और प्रत्येक क्षण का उपयोग कर ले। आप लोगों को कैसा लग रहा है? महाराज आप पूछो नहीं, हम सब भूल ही गए। बिल्कुल आप लोगों की प्रसन्न मुद्रा को देख करके ऐसा लग रहा था। कैसा लग रहा था आपको? कैसा लग रहा था बताओ? प्रसन्नता है? हाँ कहा ही नहीं और आप वाह कह रहे। हाँ ये बताओ, ये हाँ किसके लिए? बहुत अच्छा। अब हम यही कहना चाहते हैं, आपका निर्णय ठोस हो और स्थिर हो और किसी प्रकार से आपका निर्णय हमेशा हमेशा आपको क्या करे? आनंदित करे। ऐसा कार्य आपको करना है कि हाँ, अपने जीवन में गुरु पूर्वजों ने जो किया उसके अनुसार यहाँ तक तो हम आए हैं। आगे के युग को भी हम ऐसा दें ताकि इससे भी वो बढ़ चढ़ करके अपने समय पर
इस कार्य को वो भी कर सके, ऐसे निर्णय आप लें। और हम भी सोच रहे हैं वैसे ही योग से जैसे जैसे चंद्रगिरी पास आ जाती है तो फिर तो आप लोगों के कई प्रस्ताव हैं जो आपने लिया है निर्णय, उसके लिए हम समर्थक हैं और योग्य बोलिए नेमिनाथ भगवान की। योग्य पात्रों का चयन जो है आप लोगों को इस निर्माण में, हाँ पुण्यार्जक बोलते हैं, वैसे सारे सारे पुण्यार्जक ही है, फिर भी ये परंपरा चलती है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसको बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए। विनोबा जी के पास यह विषय आया है कि जैनियों को थोड़ा सा प्रेरित कर ले ताकि आगे इस संविधान सूत्र जो महावीर ने बताया दिया हम लोगों को, वह सब लोग इसको जान सके। किंतु बहुत अपार शास्त्र होने के कारण जैन समाज से निवेदन किया है कि मैं चाहता हूँ आप उनमें से कुछ छांट करके गवेषणा करके युग के सामने रखने का प्रस्ताव रखो। मैं इसका बहुत अच्छा मानूंगा, समर्थन करूंगा। और जब वह लिखा गया है समन सुट्टम के नाम से, तो उनके पास गया, उनको बहुत उससे और आनंद हुआ और उससे पूर्व में उन्होंने इसमें लिख दिया, गीता से बढ़कर नहीं, गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। ऐसा 25वां निर्वाण महोत्सव के समय पर समन सप्तम का अनुवाद हुआ। हाँ, और उस समन सप्तम का, क्योंकि वह प्राकृत में है, इसका अनुवाद हिंदी में हो और ऋषि के तरफ से मांग आई थी, विनोबा जी की तरफ से, सर्व सेवा संघ बनारस के माध्यम से। तब हमने कहा बाबा ने यदि चाहा है तो इसको भी हम प्रारंभ करते। उस समय वहाँ पर फिरोजाबाद में हमारा चातुर्मास हो रहा था। वहाँ पर भगवान के चरणों में वंदना करके निश्चय किया इसका यथाशक्ति भगवान अनुवाद बन जाए। और वसंत छिलका छंद में जैन गीता के शीर्षक नाम से उसका प्रकाशन हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने पास साहित्य है, विज्ञान है, आचरण है, श्रद्धान है, संविधान सिद्धांत है, वह हमारे लिए भगवानों के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। उसका आचरण करने के लिए हमारे लिए और कोई शरण नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए महावीर से बढ़कर यह एक व्यक्ति साधु के रूप में रहते थे वो, और ये कहा तो सब लोगों को चमत्कार हो गया कि बाबा ने ऐसे कैसे कहा, वह चीज़ ऐसी ही है, वो आप लोगों के लिए योग से उपलब्ध हुआ है। उसका आप लोग शाकाहार के माध्यम से, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से, और जो संस्कृति है भारत की उसको पुनः जीवित नहीं, जीवित तो है किंतु उसका विकास के लिए अपना तन मन धन
सर्वस्व निछावर करके भगवान से मांगो नहीं, मांगोगे तो तुम भूल जाओगे, थोड़ी सी चीज़ मांग जाओगे। ऐसे चीज़ है, भगवान से कहो भगवान आप जानते हैं, हम जानते हैं, और आप भी तो कैवल्य के धनी हैं, सब जानते हैं। हम बिना मांगे हमारा ये कार्य सारे सारे हो जाए। जैसे प्रोसेस से लिखते ना कहीं मूर्ति के नीचे, हाँ, तो उसमें लिखते हैं हे भगवान हम कुछ नहीं चाहते कुछ, किंतु इतना ही चाहते हैं कि झोली भर जाए बस। तो अब आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जल्दी में झोली तो लेकर के आओगे आप, कहीं छेद वगैरह हो ना जाए, अच्छे ढंग से पुरानी झोली न लाइयो, हाँ, ताकि वह काम अच्छे ढंग से हो सके। महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, न झोली जानते हैं न बोली जानते हैं। आपका कर्तव्य है इस बच्चे को संतुष्ट करना है। बहुत अच्छा है, देख लो, न हाँ है न ना है, आगे के लिए इतना तो कह दिया। अहिंसा परमो। मुनि महाराज श्रमण लोग संघ के साथ विहार यत्र तत्र करते रहते हैं, उसके बीच में कई प्रकार के व्यक्तित्व उनसे मिलते हैं। उनकी आँखें जैसे सूरमा डालने से नेत्र की ज्योति खुलती है और बढ़ती है, वैसे वैसे उन विहार करने वाले श्रमणों संघों के कारण उन जनता का एक प्रकार से ज्योति पुष्ट हो जाती है। और उससे हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, किससे बचना है और किसी से दूर किससे दूर रहना है, ये सारे के सारे विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं श्रावकों को भी। और श्रावकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से यह कारण हो जाता है। इन दिनों जैसे चुनाव के माहौल में आप लोग 1-2 महीने यूँ निकाल लेते हैं, उसी प्रकार हमने भी सोचा कि उस तिलदाना के निमित्त से नेवरा जिसको बोलते हैं, उसके भी हमने सोचा नया नया छत्तीसगढ़ बना है, इस निमित्त से यदि हमारे भी चुनाव पद्धति पूर्ण हो जाती है तो बहुत अच्छा है। तो उसका 3-4 वर्ष पूर्व में शिलान्यास किया गया था और केवल 12 परिवार है। सुन रहे हो आप लोग? केवल 12 परिवार है। आप लोगों के कितने परिवार है? हाँ, तो ये तो हम वैसे ही पूछ लेते हैं जिसके माध्यम से कुवत कहाँ से कहाँ तक की है। कोई बात नहीं, एक बार ग्राहक बंध जाए तो फिर तो उसको तो आना ही पड़ेगा। अब वह उस गांव से प्रारंभ हुआ, उसका अल्प समय में उन लोगों ने भिड़ करके एकता के कारण और अच्छे अच्छे जो बुद्धिजीवी हैं इस दिशा में बुद्धि का काम करते हैं, तो उनको लगाने उनके सहयोग मिलने से वह कार्य अल्प समय में किंतु बहुत बड़ा काम हो गया है।
आप लोग अवश्य ही उसके दर्शन करेंगे। अब हमें इसके अनुरूप क्या कहाँ तक दौड़ लगाना है ये भी अब अनुमान आपको लग जाएगा। यहाँ पर भी कोई कमी नहीं, वहाँ पर भी थोड़ा अलग था, किंतु यहाँ पर कि धान का कटोरा होता है वह भारत में कहीं भी नहीं मिलता, और जहाँ भारत में कहीं नहीं मिलता तो विदेशों में तो सवाल ही नहीं होता। मतलब हर एक व्यक्ति पहले चाहिए पोहा पहले चाहिए चावल, कि पहले चाहिए खिचड़ी, पहले चाहिए वो। इस प्रकार यह आपका आपके घर में भी हो रहा है और आपके निमित्त से विश्व में भी ये कार्य यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ की रीति नीति को अपनाने से, देखने से तो ऐसा लगता है हर एक व्यक्ति, दुकानदार क्या करता है कि चीज़ कोई खरीदनी हो लेकर के आया हो तो उसके दाम क्या होता है यह आप लोगों को मालूम है। घटा करके आप बोलते हैं इसमें नहीं देना हो तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत मिल रही है आज, और देना है तो भैया देखो, हमारे भैया ने कहा कि उसको जल्दी नहीं करना है, उसको सुरक्षित रखना, मांग बहुत ऊपर की आ रही है, बस उसकी हो या ना हो कीमत मूल्य, किंतु वह बढ़ चढ़ जाता है। उसी प्रकार यह आप लोगों का एक गुण है कि दान के लिए तो आजकल तो दुकान चलती ही नहीं। अच्छा, दुकान चलती नहीं? हमने कहा कि दुकान चलती है। दुकान तो बहुत फर्रा के साथ दौड़ती है चाहिए बस दौड़ाने वाला। हाँ, नहीं समझे? हाँ, इधर उधर की बातें कह करके हमें ऐसा आप ये नहीं कह सकते। तो इस प्रकार आप लोगों का कार्य यहाँ नहीं होगा ऐसा नहीं, थोड़ा सा अन्यत्र तो खर्च होता है, इसको कम करके जैसे हमने समय निकाल करके इस यात्रा में निकाला है, लग रहा है ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को यदि उत्साह बढ़ जाता है तो चलो, तो हम धीरे धीरे करके फिर बाद में हम रायपुर आए। रायपुर वाले भी 4-5 साल से कह रहे थे कि हमें भी वहाँ उसी के अनुसार आगे बढ़ना है, तो कोई बात नहीं, देख लो। तो वह मूल जो मंदिर है उनका, ये रायपुर बहुत बड़ा है, 20-25 लाख की आबादी होगी, और जिधर देखो उधर बिल्कुल गगनचुंबी क्या है, इमारत है। अब उनमें मंदिर जो है बिल्कुल बोना सा हो गया है। हाँ, मालवी नगर, उसको मूल नगर है वह मालवी नगर, माल जिसमें तैयार होता है माल जिसमें सुरक्षित रखा जाता है, और वह शुरुआत से ही राजधानी के रूप में प्रसिद्धि पाई है। तो उनको कहा है महाराज हमें इससे बनाना है, इतनी हमारे पास ज़मीन है, क्या करें। जो आते हैं उनकी इस परिस्थिति देखते हैं तो हमारा कर्तव्य तो छूट रहा है। तो कुछ नहीं छूट रहा है, बहुत सारे घर उसके लगे हुए हैं मूल मंदिर से, उनको एक करके कोई कार्यकर्ता कि ऐसा संघ बना दो जिसके द्वारा ये काम हो ही जाएगा। महाराज इतना बड़ा काम कैसे होगा, बड़ा यदि रायपुर है यह भी कार्य बड़ा हो जाएगा, और यदि रायपुर किसी प्रकार से
अनेक दूर दूर से रायपुर में बसने के लिए, हाँ, तो आगे आगे हो रहे हैं। इसलिए मूल कहीं आपका चूक न जाए, इसलिए मिल करके उस ऐसा योजना बनाओ। उन लोगों ने बहुत अल्प। और दूसरी बात ये, यदि आप बनाते हैं तो कुछ समय हम दे सकते हैं। अब 16:15 ना काम हो जाता है तो एक पैसे में अपने को क्या होता है। तो ऐसा करके उनको प्रेरित किया। और महाराज इतना बड़ा कैसे होगा, ये देखो ऐसा होगा, इसको इसी ढंग से करोगे सब होगा। प्रतिमाओं को इतना आप सहस्कूट के माध्यम से जमीन का उपयोग करके करते हैं, तो एक के पीछे 3 लाख रखते हैं, तो 1000 का गणित क्या होता बताओ। हाँ हाँ, 30 सिया से, हाँ वो समझ में आ गया है। ये कोड वर्ड है। सिया, सिया का अर्थ 60 होता है। हाँ, तो यह एक प्रकार से एक काम आपका हो जाएगा। त्रिकाल 24 इतने विशाल आंगन है, तो वह बना दी जाए तो निश्चित रूप से इसमें भी लगभग 15 सिया तैयार हो जाएंगे। तो आप ही बताओ, 30 और 15 कितने हो गए। ये 1000 नहीं है, ये लाख नहीं है, सिया। हाँ, अब ये फिर तो महाराज कर लेंगे, लेकिन एक ग्राहक को तैयार करना आपका काम है। हाँ, थोड़े से बता दो, धीरे धीरे हो जाता है। यहाँ पर भी धीरे धीरे हो रहे हैं। हाँ, ये 24 के माध्यम से आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। हाँ, बहुत दिशा होगी। फिर बाद में कहेंगे मेरे पास आकर के, महाराज हमको तो इन्होंने छोड़ ही दिया। छोड़ दिया क्या, आपने असावधानी कर दी बताओ। कोई बाधा नहीं। ये यहाँ जो मंदिर बन रहे हैं आरसीसी वर्ग के, इनकी उम्र ज़्यादा 60 से 80 तक ही है। अपने सामने सामने ही जिन्होंने मंदिर बनाया, उन्हीं के सामने जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ जाती है, नहीं तो उसको मिटा करके दूसरा बनाते जाओ। अब उस जमाने में इन लोगों ने बनाया, अब यदि जीर्ण शीर्ण हो गई है तो आप सोच लो कि यदि 1 करोड़ रुपये होता है तो इसकी उम्र क्या थी, इतनी थी। अब आप जो ये मंदिर बना रहे हैं, इसकी उम्र कम से कम भी 1000 वर्ष है। महाराज खर्च बहुत हो रहा है, उम्र बहुत मिल रही है, ये नहीं कहते। सोचो, विचार करो, कम से कम 1000 से 2000 वर्ष तक जौ का त्यों। यहाँ पर कई आसामी नहीं समझे, एक से एक बढ़ कर के यहीं से आकर के यहीं चले जाएंगे, लेकिन तो यह दीप स्तंभ दूर दूर तक आपका काम बता देगा कि यहाँ पर वीतराग मंदिर है। तो इस प्रकार आपको रास्ता इस पत्थर की शिलाओं से बनाने से एक प्रकार से बहुत बड़ा काम होने वाला है। आपको चाहिए आपको दुकान सुरक्षित रहे, आपका सिद्धांत सुरक्षित रहे, आपकी परंपरा सुरक्षित रहे, तो इस प्रकार का इस समय पर आप काम करते हैं हो जाता है। वह 1000-2000 वर्ष तक मंदिर यदि खड़ा रहेगा तो आप बताओ, नीचे की जो सीमेंट है वो अपने आप ही बह जाएगी, और ऐसी स्थिति में आपको निशान भी नहीं वहाँ पर मिलेगी। किंतु सब कुछ हो जाए, किंतु यह ऐसे आधार शिलाओं की
बात कर रहे हैं। आपको यदि अपनी परंपरा सिद्धांत का आधार को सुरक्षित रखना है तो यह काम आप कर सकते हैं। तो इस मंदिर के लिए जो स्तंभ बनाए गए हैं, अल्प खर्चे में, यदि आपको ज़्यादा नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं है, उसमें भी यदि क्रम में आप नहीं आ पाएंगे, अरे भैया महाराज तो कह रहे थे, भैया भी कह रहा था, लेकिन हमने नहीं माना। अब माना नहीं, अब माना है, अब मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना कल तक क्या होने वाला है यहाँ पर। हाँ, बहुत जल्दी परिवर्तन, युग में परिवर्तन आ रहा है। तो ये आधार स्तंभ को जो व्यक्ति अल्प राशि के माध्यम से कर लेता है, तो हमें अभी मालूम नहीं है कि संभव है 108 उसमें बन जाए आधार स्तंभ। हाँ, कब यदि 2 मंजिला बनता है तो इस आधार स्तंभ का फिर कहना ही क्या है। दूर से देखने में आएगा तो ये स्तंभ जो है हमारे दादाजी का, वो इनका है, ये इनका है। हाँ, ये ध्यान रखना, अपने को सिद्धांत को सुरक्षित रखना है। अहिंसा धर्म को बाहर से और भीतर से वीतराग धर्म ये सुरक्षित रहेगा। आपके पैसा बहुत दिनों तक वह जीवित रहेगा और बोलता रहेगा। हाँ, आप जो बोलते हो आपका धन भी बोल सकता है, यदि बुलवाना है तो देख लो। हाँ, हमने सोचा कि भैया मध्याह्न में हम यहाँ पर आपके कार्य में शामिल होंगे क्या नहीं होंगे, इस प्रकार कहने से जल्दी जल्दी काम हो करके आ गया आधारों का। अब ये कह रहा हूँ, ये 108 यदि आधार स्तंभ है तो आप बहुत अच्छे ढंग से 3-4 साल में खूब आगे भाग जाएंगे और कार्य सामने आ जाएगा। इस प्रकार आधार स्तंभ के माध्यम से आप सुनते से देखते हैं, त्रिकाल 24 के माध्यम से आप सोचते हैं, और आधार मूल जो पात्र वीतराग धर्म खड्गासन के और पद्मासन के लोग दूर दूर से दर्शन करेंगे, तृप्त होंगे कि कौन किसने इस प्रकार की योजना बनाई और सड़क के ऊपर इस प्रकार का मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ से आवागमन का इतना चलन है, रात दिन यहाँ पर कई लोगों की रात दिन दुकान चलती है। ये कौन से उनके लिए पहिया लगाए, देख लो, पहिया नहीं लगाए, रात दिन भैया लगे हैं। तब चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोगों को वीतराग की रक्षा करने के लिए 1000 से 2000 वर्ष तक उन स्तंभों के माध्यम से आपको ये कार्य करना हो तो देखो बहुत अत्यल्प रखा है। ये लोग और बढ़ाना चाह रहे थे, मत करो, अपने आप ही हो जाएगा। और वो सब मिलकर, मान लो एक परिवार में 2 भी सब मिल करके भी कर सकते हैं, स्वतंत्र भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, 4-5 सब भी कर सकते हैं। अपने कुंवर को छुपाओ नहीं। कुंवर समझते हो, कंजूसी। आपको कोई कह दे कंजूसी, कंजूस हो, कैसे काम कर रहे हो, क्या करें, आजकल तो दुकान चलती नहीं, आप चलाते नहीं, इसलिए तो ऐसा हो रहा। तो इस प्रकार कहने से लोगों के उत्साह बढ़ रहा है क्या नहीं, सही बताओ, बढ़ रहा है ना। हाँ, बस ये तालियां बजाते रहो बस। नांदगांव हूँ।
ये तो वैसे ही है, लेकिन हम एक मिसाल बता देते हैं सब। देखो, हमारे प्राचीन मंदिर जो बने हुए हैं वो कैसे बने हैं? तो जिनकी हाइट है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, और वो जब भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं तो क्या करते हैं? गर्दन को झुका देते हैं। यानी गर्दन को झुकाने से विनय भी आ जाता है और एक प्रकार से हमारे माथा भी सुरक्षित रह जाता है। भगवान के पास जा रहे हो, आप मस्तक एक प्रकार से सुरक्षित रख करके नमोस्तु करते हुए वहाँ जाना। फिर इसके उपरांत आंगन में सुनो, आंगन में खड़े हो जाना। सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? बोलो नहीं। आंगन में होकर के खड़े रहो तो आपको लगेगा शिखर कहाँ है, ध्वजदंड लगाया है वो कहाँ है। ये तो यूं करते करते हैं आप, टोपी हो तो टोपी गिर जाएगी, सापा हो तो सापा हो जाएगी, और पैर यदि दड़ खड़ा है तो आप स्वयं मिलिए। ये जो है मंदिर का बाहरी विन्यास है। इस प्रकार मंदिर को हम जान सकते हैं आपके मालाओं के माध्यम से नहीं। 10 खंड का है, 9 खंड का है, 7 खंड का है। महाराज आज जो है ना दूर से, क्या महाराज, इस गली में, इस रास्ते में, इस आर्च है ना, हाँ, तो उनमें प्रवेश करने के उपरांत हमारा पहला घर है महाराज, कहते हुए महत्वपूर्ण यह है चीज़। इतने दान लेने के उपरांत भी हम उस द्वार को, जो बिल्कुल ही हमारे ऊंचाई के बराबर भी नहीं है, और उसमें से हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, यह हमारे अहम को जिताने वाला है। अहम जानते हो, अभिमान। अभिमान जो है हमेशा हमेशा हमें खा जाता है, जैसे दीमक मिट्टी खा जाती है। इसलिए इससे दूर रहो। फिर बाद में कोई कार्य करते हैं तो अभिमान इसलिए बंद हो जाएगा, ऊपर देखते हैं तो वाह वाह काम कर गए, स्वाभिमान को वहीं पर देहरी के बाहर ही चढ़ा दिया और अष्टमंगल द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। इस प्रकार चढ़ाने योग्य वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ाओ, और त्याग ग्रहण करना है तो वह निर्भिमान होकर के चिंतन करेंगे, इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।